Hello, welcome to another tutorial on trigonometric equations। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहली बात मैं इसका एक मीनिंग समझाना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हैविंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू समथिंग, जैसे मान लेते हैं ये इक्वल टू में है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म्स में, इसलिए ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें बेसिकली बताना है कि यहाँ पे थीटा की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम ही कह सकते हैं कि अगर मैं थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दूँ तो हम क्या देख रहा हूँ कि साइन 30 डिग्री मेरा 1 होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 30 डिग्री है। बट क्या इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है? जैसे मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन में अगर मैं बोलूँ x इक्वल टू हाफ है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप कहोगे x इक्वल टू हाफ ही हो सकता है क्योंकि हाफ इक्वल टू हाफ बैलेंस करता है। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है कि ये वैल्यू रिपीट होती है। मैंने साइन थीटा की वैल्यू हाफ बहुत बार आती है। तो मैं और क्या कह सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू मेरे पास 150 डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि 150 पे भी साइन 30 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि 150 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी साइन 30 होता है। यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 30 डिग्री भी आ सकता है, 150 डिग्री भी आ सकता है। तो ये जो दो वैल्यू हुई जो हमारे पास लाई कर रही है 0 से 360 के बीच में, ठीक है, क्योंकि 0 से 360 के बीच में और कोई वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसी वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो 0 से 360 के बीच में हो, मतलब 0 से बड़ी हो और 360 से छोटी हो, तो ऐसी वैल्यू को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन का, तो हमें वो वाली दो वैल्यू निकालनी है जो 360 से छोटी हो और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। अब मैं ये भी तो कह सकता था कि साइन थीटा हाफ और कब होता है? मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा 390 डिग्री पे भी होता है। कैसे? क्योंकि साइन 390 को कैसे निकालूंगा मैं? साइन 360 प्लस 30, और साइन 360 प्लस 30 साइन 30 होता है, फिर से वही आ गया हाफ, यानी साइन 390 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और ऐसे तो बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकती है जिस पे साइन थीटा हाफ आएगा। तो उन सारी वैल्यूज़ को जब हम निकालने के लिए कोई हमें बोलेगा तो हम सारी वैल्यूज़ तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। तो हम उसको एक एक्सप्रेशन से डिनोट कर देंगे। उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी इन टाइप के क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ पूछी जा सकती है। वन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मीन्स ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, पॉजिटिव हो और 360 से छोटी हो। और सारी वैल्यू निकालने के लिए बोले तो उन सारी वैल्यूज़ का एक जनरल रिलेशन, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जिसके लिए हमें 3 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि अगर कोई साइन थीटा की टर्म्स में इक्वेशन है तो हम साइन थीटा को साइन अल्फ़ा के इक्वल ले आएंगे या कर देंगे, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फ़ा। यानी इन सब वैल्यू पे हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा आएगा। मैं इसका प्रूफ क्लास में करवा चुका हूँ, तो वो तो फॉर द टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते हो अभी, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी अगर मैं जैसे क्वेश्चन कर रहा था आपको साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले देखना है ये हाफ का लाई करेगा। तो हम कहेंगे हाफ लाई करेगा 30 डिग्री पे, तो हम लिख देंगे इसको साइन 30 डिग्री या साइन पाई/6। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो गया, इसको हम अल्फ़ा की तरह ट्रीट करेंगे इस वाले कॉन्स्टेंट को, और उसके बाद ये सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? थीटा इक्वल टू एन पाई, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अल्फ़ा की जगह आप ये फॉर्मूला लगा देंगे पाई/6। तो ये जो इक्वेशन आ गई इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाली है कि हम लिखेंगे एन इंटीजर होता है, आई से डिनोट कर लो या जेड से डिनोट कर लो। अब आपको इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एन की वैल्यूज़ पुट करने लगूंगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू, जैसे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, 0 होता है, तो मैं 0 पुट करूंगा जैसे एन की जगह, तो ये बन जाएगा 0 पाई, यानी 0 माइनस 1/0 इज़ 1 पाई/6। तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी ये। अगर मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो n की जगह 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा 1 पाई माइनस 1 की पावर 1 माइनस पाई/6।
तो मेरे पास दूसरा आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। तो ये जो सारे वैल्यूज़ आनी शुरू हो गई और इस तरह से मैं जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ का एक रिलेशन बना दिया जिसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द अदर इज जनरल सॉल्यूशन। आई होप कुछ हद तक आपको इसका कंसेप्ट समझ आया होगा, राइट। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि ना, कभी भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी के क्वेश्चन का निकालना है तो अगर हम क्वाड्रेंट का यूज़ करें तो आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी कोई वैल्यू आ जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप उसकी वैल्यू निकाल लो टेबल से। कौन सी टेबल से? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ठीक है। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, फिर हाफ, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। और ये कब कब होती है? 0 पे, π/6 पे, π/4 पे, π/3 पे, π/2 पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। बट कोई अभी अगर क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव होता है और वो पाई से कम होता है तो हम उसको लिख देंगे π-α। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π-α सेकेंड क्वाड्रेंट में, π+α थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्योंकि पाई से प्लस हो गए तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 2π-α क्योंकि ये लाइन 2π है, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाओगे। तो आपको ये याद रखना है किसके लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि साइन थीटा हाफ है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, मतलब ऐसी वैल्यू निकालो थीटा की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास हाफ इक्वल टू हाफ आ जाए और वो 360 से कम हो या इक्वल हो। 0 से 2π के बीच में जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो हमें ये याद रखना है, 2π लिख सकता हूँ मैं इसको, या इसको 0 से 2π के बीच में याद रखना है हमें, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे ऐसे। एक तो मैंने आपको बताया पीछे हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, दूसरा है यहाँ पे। अब पहले आप देखोगे बेटा कि साइन थीटा हाफ कब है, मतलब पॉजिटिव है। सबसे पहले आप देखोगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम देख रहे हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव है। अब साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? श्योरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू इन कंसेप्ट से जो मैंने बताए या तो अल्फ़ा होगी या π-α होगी, राइट। अब हमें थीटा निकालने के लिए सिर्फ अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा क्या बोला मैंने? अल्फ़ा आपने निकालना है टेबल से। मीन्स आप देखोगे साइन की टेबल में हाफ कब आता है, आप कहोगे साइन की टेबल में आता है हाफ π/6 पे, यानी ये जो हो गया ये अल्फ़ा हो गया। तो हम कहेंगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा अल्फ़ा यानी π/6 और π-α मतलब π-π/6। यानी जो दो आंसर आए मेरे पास π/6 और 5π/6 ये हो गए मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और बस यही करना होता है। देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कॉस थीटा आ रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2, तो आप देखोगे कॉस नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। अब कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? तो हम कहेंगे हमने क्वाड्रेंट में पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉस इधर और इधर पॉजिटिव होता है, हमें नेगेटिव चाहिए। मीन्स हम कहेंगे इसका मतलब हो गया थीटा लाई करेगा, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लिखेंगे π-α, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो लिखेंगे π+α। अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? हमें अल्फ़ा निकालने के लिए हमें सिर्फ ये वैल्यू देखनी है। नेगेटिव जो आ रहा है वो तो सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से आ रहा है। तो हम कॉस की टेबल में जाएंगे और देखेंगे कॉस की टेबल में √3/2 कब आता है। तो कॉस की टेबल में √3/2 हमें पता है ये आता है 30 डिग्री पे, यानी हमारा जो अल्फ़ा हो गया वो हो गया हमारे पास π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे ये होता है। तो हम यहाँ जाके लिख देंगे π - π/6 और π+π/6। तो ये जो दो वैल्यूज़ आ गई 5π/6 एलसीएम लेके सॉल्व करने पे और 7π/6,
इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अब आ गया मेरे पास tan थीटा इक्वल टू -1 निकालना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही है, मतलब हमें ऐसी वैल्यू थीटा की निकालनी है जो पॉजिटिव हो और 360 के इक्वल या उससे लेस हो। तो हम कहेंगे tan थीटा नेगेटिव है। थीटा नेगेटिव का मतलब हो गया tan थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, फिर से क्वाड्रेंट जाएंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। tan इधर और इधर पॉजिटिव होता है, हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव यहाँ होगा। तो हम कहेंगे थीटा जो लाई करेगा, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड या फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो होता है पाई माइनस अल्फ़ा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो अब हम निकालेंगे अल्फ़ा। हम देखेंगे tan की टेबल में ये 1 कब आता है, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव हमारा क्वाड्रेंट की वजह से है। तो tan की टेबल में 1 आता है π/4 पे, यानी यहाँ से हमें मिल गया अल्फ़ा π/4। तो हम यहाँ पुट कर देंगे पाई माइनस π/4 और 2 पाई माइनस π/4। तो ये मेरे पास जो आंसर आ गए 3 π/4, 7 π/4, दीज आर नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में परफेक्शन आनी चाहिए, तभी हम जनरल सॉल्यूशन ईजिली निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना सेक, कॉसेक और कॉट दे देते हैं, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमेशा साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको सेक थीटा दे दिया है √2, तो आपको इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस बन जाएगा 1/√2, पॉजिटिव आ रहा है। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, हम कहेंगे कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा लाई करेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हो गया थीटा की वैल्यू या तो अल्फ़ा होगी या 2 पाई माइनस अल्फ़ा होगी। अल्फ़ा हम कहाँ से निकालेंगे, टेबल से, यानी कॉस की टेबल में 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, π/4 और 2 पाई इंटू 4 8 - 1 7 π/4। तो ये मेरे पास आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस तरह से हम किसी भी का भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब समझ आ गया होगा, ऐसी वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए, राइट। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बेटा कि ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। अब प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं और जनरल भी पूछ सकते हैं। तो हम ऐसी इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, ऐसी इक्वेशंस को ना सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूलेज वगैरह लगाने होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कि हम ना sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, ये sin x को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब क्योंकि नंबर नहीं है ना, ऐसी इक्वेशन बन गई, तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि sin x कॉमन आ रहा है दोनों से, तो हमने sin x कॉमन ले लिया। तो ये बन गया 2 cos x + 1 = 0। अब हमें पता है कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब एक 0 हो या दूसरा 0 हो। तो हम यहाँ कहेंगे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन sin x 0 होगा या फिर 2 cos x + 1 0 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब sin x 0 कब होता है हमें ये ढूंढना है, और cos x हमारा -½ हो गया क्योंकि पहले 1 को ले गया। यानी हमें दोनों के प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए आ जाए तो हमें दोनों के निकालने, जनरल आ जाए तो दोनों के जनरल निकालने, बस ध्यान रखना है। अब कैसे निकालें, sin x = 0 है। अब इसके भी दो तरीके हैं, वही सेम पहले कैसे बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, हम लिख देंगे 0 को sin 0 लिख सकते हैं। अब 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है एग्जाम्पल के लिए, अब कोई भी मान सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर वही आएगा देखना। तो यानी यहाँ लाई करेगा और यहाँ लाई करेगा। अगर मैं 0 को नेगेटिव मान लेता हूँ यहाँ और यहाँ करेगा, ठीक है ना।
तो हम क्या करोगे अभी, हम कहेंगे एक्स साइन 0 है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो अल्फ़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस अल्फ़ा, यानी यही अल्फ़ा हो गया हमारा, क्योंकि 0 डिग्री पे ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 0 और पाई, राइट। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया। बट मैं आपको कहूँगा एक ना चीज़, मैंने आपको उसके जो फॉर्मूला शीट शेयर की है उसमें भी बताया आपको, ये आपको याद ही रख लेना है कि साइन थीटा जब 0 होता है, जब थीटा पाई का मल्टीपल होता है, 0 पाई 2 पाई, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो यानी साइन थीटा 0 कब होता है, सारे पाई के मल्टीपल पे। और सेम माइनस पे भी होता है, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो थीटा होगा n पाई, यानी 0 पाई 0 पाई 2 पाई, इस तरह से। अब क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे 3 सॉल्यूशन आएंगे हमारे, क्योंकि 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो 0 से 360 तक कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0, 180, 360। अब cos x नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे cos x नेगेटिव है। तो cos x नेगेटिव कहाँ होता है, तो हम कहेंगे cos x हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, हमारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। हम यहाँ लिख देंगे कि x लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो x होगा वो क्या होगा, x होगा पाई माइनस अल्फ़ा या पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ से लाएंगे, अल्फ़ा लाएंगे कि टेबल में, कॉस की टेबल में हाफ कब आता है, तो हम कहेंगे भी 60 डिग्री पे आता है, पाई/3 पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, और यहाँ इसको मैं सॉल्व कर दूँ या एक साथ ही कर देता हूँ, और पाई प्लस पाई/3। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई/3 इधर से, और इधर से आ गया 4 पाई/3। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने आंसर आ गए, इस क्वेश्चन के 3 आंसर आ गए, 1 2 3 4 और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके सारे के सारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 5 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 0 पाई 2 पाई 2 पाई/3 और 4 पाई/3। इन सब पे इक्वेशन बन रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकता है बेटा कि फाइंड दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो हम कह देंगे 5 आ रहे हैं। या फिर आ सकते हैं फाइंड दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इसको 3 पाई तक भी ले जा सकता था, फिर उसी हिसाब से हम अपनी रेंज चेंज करते। तो ये हमारा क्वेश्चन है सारे के सारे किसके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। तो आपका ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम इस तरह से निकालते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल प्रिंसिपल सॉल्यूशन की क्वेश्चन ही है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि ना भाई इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकालो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ पहले देखोगे √3/2 कब आता है साइन की टेबल में। तो कहेंगे साइन की टेबल में √3/2 आता है 60 डिग्री पे, पाई/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मूलेज मैंने शेयर किए हैं आपको, वो फॉर्मूले आपने लगा देना। अभी मैंने इसी में भी ट्यूटोरियल में भी बताया क्या फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू पाई/3। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, और बस यही निकालना होता है हमें, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, और यही छोड़ देना होता है, राइट। अब जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको, एक क्वेश्चन कराया ना, साइन x प्लस साइन 2x इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे कराया था मैंने, साइन 2x का फॉर्मूला खोल दिया था, 2 sin x cos x, और फिर साइन x कॉमन ले लिया था। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई कि या तो साइन x 0 होगा, या तो ये 0 होगा, है ना, या फिर cos x हमारा -½ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम दोनों के जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे तो साइन x 0 पे आप सीधा लिख देना x इक्वल टू n पाई, जैसे मैंने बताया x इक्वल टू n पाई। और इधर हम क्या करेंगे, हम
जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले देखेंगे कि कॉस की टेबल में -½ कब आता है। तो आप कहोगे माइनस तो इधर और इधर होता है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस अल्फ़ा। तो हम लिख देंगे कि ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है कि ये कॉस की टेबल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता तो कब देता, तो कहेंगे 60 डिग्री पे। तो हम इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। तो अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है जो है cos x इक्वल cos 2π/3। अब cos का क्या फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का, इसका फॉर्मूला मैंने दिया है शीट के अंदर कि अगर cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा होगा तो x हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है बस, यानी जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है बस। तो हम कहेंगे x हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस, और सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी होती है और अल्फ़ा ये होता है बस। यानी सारा काम ये रह गया कि हमें क्या करना है, पहले इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना है, उसके बाद फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला याद रखना है और फिर अल्फ़ा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड हमारा जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ लिखना मत भूलिएगा कि ये एन इंटीजर है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। अगर आप इसको ये सारे फॉर्मूले याद रख लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो 3 फॉर्मूलेज पहले याद रख लो आप कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होगा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा होगा, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी यहाँ -1/n अल्फ़ा होता है, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होगा, तो फॉर्मूले में आ जाता है 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी कॉस में यहाँ 2 आ जाता है और दोनों साइन हो जाते हैं। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। तब आप आई होप आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं एक और ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, तब तक आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।